किया जाए? फोर फोर से सर। 4 से। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। ये उस दिन मैंने भी बताया था, ठीक है, कल पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ब्यूटेन से क्यों ज्यादा होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट की निर्भरता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, वो पहली निर्भरता है अणुभार पर। अगर जैसे मान लीजिए दो स्पीशीज, जिसका अणुभार ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जैसे हम ब्यूटेन देखेंगे और प्रोपेनॉल देखेंगे, तो देखते हैं कि जो ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जो है प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूलर वेट से कम है, अर्थात इसका आणविक भार ब्यूटेन का कम है, प्रोपेनॉल का ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, प्रोपेनॉल का जो है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इस कारण ये ब्यूटेन से जो है मोर जो है मतलब अधिक बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरा रीजन ये भी है कि जो प्रोपेनॉल है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो जब ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, तो इस आबंध को तोड़ने के लिए थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बट जो आपका ब्यूटेन है वो आपके जल के अणुओं के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो हम केवल एक पॉइंट्स लेकर इसकी चर्चा कर देंगे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका, प्रोपेनॉल का ब्यूटेन की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए जो है ब्यूटेन से ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अगला क्वेश्चन बोलो। समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। देखिए, जो आपके हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपके एल्केन श्रेणी के सदस्य, तो जितने भी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में भी जब एल्किल हैलाइड पढ़ा रहा था, तो उस समय आपको बताया था कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन सभी, चाहे आपका एलिफेटिक हो, ठीक है, एरोमेटिक हो, तो ये जल में सॉलेबल नहीं होते, मतलब पानी में विलय नहीं होते। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि ये जो है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते। और हाइड्रोजन आबंध आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सहसंयोजक अणु है, ठीक है, तो उस सहसंयोजक अणु में जैसे आपका कोई भी आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी स्पीशीज मतलब परमाणु है, तो वो क्या करता है कि जल के अणुओं के साथ, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसके साथ एक क्षीण अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्षीण अट्रैक्शन, जो वीक आपका अट्रैक्शन फोर्स है, वो आपका हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। ठीक है, मतलब जब जल के अणु में से हाइड्रोजन परमाणु किसी सहसंयोजक अणु में उपस्थित है उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के साथ जुड़ता है, तो एक क्षीण आकर्षण बल के साथ जुड़ता है, उस क्षीण आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, जबकि एल्कोहल, ठीक है, उन्हीं के भार के समतुल्य है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर भार, मॉलिक्यूलर वेट उन हाइड्रोकार्बन के समतुल्य है, मतलब बराबर है। ठीक है, फिर भी जो है वो जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। बट आपके जो प्रोपेनॉल है या एल्कोहल श्रेणी के जो और भी सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, जल के अणुओं के साथ, सॉरी, जल के साथ जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इस कारण का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर और सॉलेबिलिटी होती है। तो इसका जवाब शॉर्ट में इतना बल लिखना है आपको कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल जल में इसलिए विलय होते हैं कि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, बट ठीक एल्कोहलों के समतुल्य हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, इसलिए सॉलेबल नहीं होते। इतना जवाब लिखा जाएगा। आगे पढ़िए। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण से समझाइए। हाइड्रो तो क्या बोरोनन। लिखा, बोरेशन।
नहीं, है ना? बोरानन। हाँ हाँ, वही हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोबोरेशन क्या है। ये जो है एल्कीन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब हम एल्कीनों का क्या करते हैं कि डाइबोरान या डाइबोरान के द्वारा इसका जो है हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो है एल्कीन जो है क्या होते हैं कि जो अंततः प्रोडक्ट है वह आपका एल्कोहल देते हैं। तो इसके रिएक्शंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे जो है ये रिएक्शंस होता है। तो आप लोग इसको नोट भी कर लो थोड़ा सा। डाल लीजिए हेडिंग हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। देखिए, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाओगे, और यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं अदर टॉपिक से, तो वो एक्सरसाइज में सब कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, एक क्रम से ही बहुत टाइम लग जाता है। कुछ अपने मन से भी प्रयास किया करो करने का, क्योंकि सिलेबस तो और भी हमें आगे बढ़ाना है। अब एक हेडिंग डाल लीजिए आप, हाइड्रो, ऐसे दिखाई दे रहा है ना सबको? हाइड्रो बोरानन ऑक्सीकरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। दिखाई दे रहा ना सबको? आवाज दो बेटा। जी सर। यस सर। लिखिए, इस अपक्रिया में इस अपक्रिया में इस अपक्रिया में एल्कीने एल्कीने ईथर विलयन में एल्कीने ईथर विलयन में बोरान हाइड्राइड बोरान हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरान ट्राई एल्किल बोरान ट्राई एल्किल बोरान बनाते हैं। फिर ट्राई एल्किल बोरान का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एल्कोहलों में ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात यह पूर्ण अपक्रिया
अर्थात यह पूर्ण अभिक्रिया एल्कीनों का एल्कोहल में हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कहलाती है। सर एल्कीनों का एल्कीनों का एल्कोहल में हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण कहलाती है। समझ लो इस रिएक्शन को, ठीक है, समझ लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एल्कीन, तो जैसे मैं आपके सामने एल्कीन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने एल्काइल समूह जोड़ दिया, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, युग्म बंध पाया जाता है। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाकर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एल्काइल समूह जुड़े हुए अभी, ये एल्कीन है। इसका पहले बेटा हम क्या करते हैं कि ईथर विलयन में डाइबोरान के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो डाइबोरान का फार्मूला B2H6 होता है, और ये अपक्रिया हम ड्राई ईथर सोल्यूशन में कराते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि इसको डाइबोरान के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो युग्म बंध होता है, ठीक है, असंतृप्त बंध होता है जो आपका, ठीक है, तो इससे जो है आपका डाइबोरान से हाइड्रोजन जुड़कर एक योगात्मक उत्पाद देता है, और वो एक योगात्मक उत्पाद आपका ट्राई एल्किल बोरान कहलाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सबको? तो वो योगात्मक जी उत्पाद सर। क्या होगा, ट्राई एल्किल बोरान। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, सी, ये आपके एल्काइल समूह जुड़ा था, ये मैंने एल्काइल जोड़ दिया, ये H, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड था वो हट जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है आपका और जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड H, और ये H, ठीक। और ये समूह किससे जुड़ जाएगा, बोरान से। तो आप जानते हैं बोरान की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये 3 एल्काइल समूह किससे जुड़ जाएंगे, बोरान से। कैसे हम लिख देंगे, तो ये आपका ट्राई एल्किल बोरान है, ठीक है, ट्राई एल्किल बोरान है। फिर इसका हम क्या करते हैं, जो ट्राई एल्किल बोरान बना, ठीक है, फिर इसी में हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्षारीय माध्यम पर इसका जो है ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें एल्कोहल बनता है। तो हम यहां लिख लेंगे इसी तरीके से, ये आपके ट्राई एल्किल बोरान है, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो आप जानते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें ऑक्सीकारक का गुण भी पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो इसका जो ऑक्सीकरण है क्षार की उपस्थिति में करा लेते हैं, मतलब थोड़ा क्षार भी इसमें मिश्रित कर लेते हैं। तो जब हम इसमें क्षार मिश्रित करते हैं, तो ये आपका जो ट्राइबोरान जो एल्काइल ट्राइबोरान जो एल्काइल था, वो आपका एल्कोहल पर ऑक्सीडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो एल्काइल समूह है, इसमें R, ये सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, दिखाई दे रहा है ना सबको। फिर एक H ये जुड़ा था, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ये भी H, ठीक है। ये कितने थे बेटा, आपके 3, तो रुको अभी। और ये किसमें ऑक्सीडेट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो हम यहाँ पर OH जोड़ देंगे। अब इसको बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे, क्योंकि एल्काइल समूह 3 थे, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का कैसा प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल है। और क्या बनेगा आपका संगत प्रोडक्ट, इससे आपका NaBOH का होल 4 सोडियम आर्थोबोरेट तैयार होगा। इसका नाम है सोडियम
आर्थो बोरेट, सोडियम आर्थोबोरेट। तो अर्थात ये क्या हुआ, डाई बोरान ऑक्सीडेशन। पहले हम क्या करते हैं कि जब हम एल्कीन की डाई बोरान के साथ अपक्रिया कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है। फिर उस योगात्मक उत्पाद का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्षारीय माध्यम द्वारा उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। तो यह पूर्ण अपक्रिया डाई बोरान ऑक्सीडेशन के नाम से जानी जाती है। अर्थात इस अपक्रिया के द्वारा आप एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? जी सर। क्यों? जी सर। आप जैसे इस अपक्रिया को हम शॉर्ट करके कैसे दिखा दें, ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट करके दिखा रहा हूं। आप बीचों बीच ऐसे अथवा लगा कर लिख लीजिएगा कि जैसे आपने क्या किया था, एल्कीन, तो मैंने यहाँ पर एल्कीन लिख लिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये आपका एल्कीन हुआ, ठीक है, एल्कीन है। और पहले आपने क्या किया, ऐसे तीर का निशान लगा देंगे और इससे फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्राइमरी एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड CH2, या एक H, 2 H हो जाएंगे यहाँ पर, एक H इसके साथ और ये OH, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। तो पहले आपने क्या किया, तो जो स्टेप्स होते हैं बेटा, हम तीर के ऊपर ऐसे पॉइंट बाइज पॉइंट लिख देंगे। पहले स्टेप ने हमने क्या किया, इसको हमने डाई बोरान के साथ रिएक्ट किया तो योगात्मक उत्पाद आया। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। तो क्षारीय माध्यम में जैसे मैंने यहाँ पर कोई क्षार में, जैसे क्षार में आप जानते हैं हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो मैंने केवल यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन लिख दिया, या आप NaOH लिख दो, KOH लिख दो, कुछ भी लिख दो। अर्थात 2 स्टेप पर ये रिएक्शन आपका होगा। तो हम इस तरीके से शॉर्ट लगाकर इस रिएक्शन को ऐसे शॉर्ट पर दिखा देते हैं। नोट कर लिया? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में ये हुआ डाई बोरान ऑक्सीडेशन। तो आप कोई भी आप एल्कीन रखो और उससे आप प्राइमरी एल्कोहल बनाओ, तो यही फर्स्ट सेकंड स्टेप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल आप कर देना इसमें, जैसे मान लीजिए आपने एल्कीन में मान लीजिए प्रोपीन लिया आपने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए डाई बोरान ऑक्सीडेशन की, इसको में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो पहले हम B2S6 के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन आप क्या करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, जो आपका माध्यमिक उत्पाद आएगा। तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल, ये युग्म बंध आपके टूट जाएंगे। ठीक, मेन प्रोडक्ट आप दिखा दो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉल। तो ये कैसा है आपका, प्राइमरी एल्कोहल है प्रोपेनॉल। आ गई बात समझ में? आयुष, हेलो, बोलो भैया। यस सर। ठीक है, तो देखिए अब तो 9:30 बज गए। मैंने आपसे कहा था मैं 30 मिनट जो है आपके होम जो NCERT बुक पर जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन से मतलब जो भी मेरे द्वारा डिस्कशन हुए 6 तक तो मैंने करा ही दिए। इसके बाद आगे आप स्वयं बढ़िए। ठीक, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर आप हमसे आप डिस्कशन कर लो। ठीक है, तो प्रयास करो कि आप किताब की सहायता ले लो, ठीक है, इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हो, किसी तरीके से सहायता लेकर उन प्रश्नों को आपको आने चाहिए
अगर कहीं भी डाउट है, विसंगत है, नहीं समझ में आ रहा है किताब के द्वारा भी, तो आप हमसे शेयर करिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए कि आपको आगे के भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। मान लीजिए आप इतनी सारी एक्सरसाइजें हैं, एनसीईआरटी बुक है, फिंगर टिप्स है, और भी कई तरीके की बुकें हैं, उनसे अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो अभ्यास बना रहेगा। तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं आगे और बढ़ाइए। ठीक है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। हिमांशु। जी सर। और क्या नाम है ये तुम्हारा? भूपेंद्र सिंह। जी सर। अरे ये बताओ बेटा, तुम होमवर्क करते हो, ठीक है, तो अभी तक आपने ना ही नोट्स की पिक भेजी और ना ही होमवर्क की पिक भेजी। मैंने आपको कहा जितने भी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो तो आप मेरे पास एक बार शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबके पास व्हाट्सअप नंबर है, फोटो 5 मिनट लगेगा फोटो खींचकर। तो आपको अगर मैंने आपसे कहा था कि कहीं मिस्टेक भी कर रहे हो, कुछ मतलब जी आप देखिए, हम क्या होता है कि जब हम स्वयं काम करते हैं, ठीक है, समझकर, तो जो हमें से जो गलतियां होती है वो हमें नहीं समझ में आती। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे काम को ऑब्जर्व करता है, तब जो है उसमें जो त्रुटियां होती हैं, एरर्स होती हैं, ठीक, वो ऑब्जर्व करके आपको समझा सकता है, और वो एरर्स और त्रुटियों पर आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चूंकि मैं आपको बता दूं कि आगे जब आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ाया था, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत आपको बताया गया था कि कोई भी जैसे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, मतलब जो स्वयं जो है क्या करती हैं, अपक्रिया करने लगती हैं, ऐसी अपक्रियाएं जो स्वयं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो उनमें जो है, या मैंने जैसे केमिस्ट्री में लेकर चर्चा की कि कोई भी जैसे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, तो जैसे केमिस्ट्री में क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है कि जो स्वतः ही क्या हो, रासायनिक अपक्रिया करने लगे कोई पदार्थ। तो थर्मोडायनेमिक्स से सेकेंड लॉ में यह बताया गया कि कोई भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है। तो एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी प्रक्रम या निकाय की जो अव्यवस्था है और या छादिता है, उसकी माप एंट्रोपी कहलाती है। कहने का मतलब, कोई भी काम जैसे हम सेल्फ जनरेट करते हैं, स्वयं काम करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें उस कार्य की न्याय दिशा संगत जो है नॉलेज नहीं है, तो मान लीजिए किसी वर्क को हमने बढ़ाया, तो उसमें जो अव्यवस्था है, ठीक है, जो आच्छादिता है, वो बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ना सीखा, और मान लीजिए आपको तो अनुभव है नहीं है कि क्या चीज गलत है क्या सही है, तो आप मान लीजिए उस विषय में गलत ही पढ़ते चले गए, ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, उस टॉपिक के बारे में क्या होगा, उससे गलत विषय वस्तु के बारे में जो नॉलेज है उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज हुई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उसमें एंट्रोपी का मान सदैव बढ़ता है। तो हम जो है क्या करना है कि हमें स्पॉन्टेनियस भी रहना है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी रहना है। ये ध्यान रखिए कि जिससे एंट्रोपी का मान जो है बढ़ ना पाए। आयुष समझ रहे हैं ना? तो जितने भी स्टूडेंट क्लास है रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी नोट्स की पिक, होमवर्क की जो पिक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करो। इसके साथ साथ जो आप होमवर्क कर रहे हो उसको आप स्टूडेंट पोर्टल पर अपडेट करो। ठीक है, और वही होमवर्क आप मेरे पास भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर, आपके पास सभी के पास है। चलिए, अगला चैप्टर क्या है आपका, वो पहले 30 मिनट अब रह गए, आपका अगला चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अगला चैप्टर क्या बताना था बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है ना? हेलो। यस सर। यस सर। चैप्टर का क्या नाम है खुशी? लो, अभी चैप्टर का नाम भी नहीं सर पढ़ पा रहा। हाँ,
एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये यूनिट है। ठीक है, डाल लीजिए आप यूनिट का नाम, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, कॉमा कीटोन, कीटोन्स कर लीजिएगा प्यूलर करके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम चलेंगे इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो आप इसी के अंदर सब हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, जो एल्डिहाइड का मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप, और एक जो संयोजकता है कार्बन की, एक एल्काइल समूह या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है, साथ ही एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तब ये बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप जो है आपका क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। या हम इसको ऐसे शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। मतलब यहाँ से आप एल्काइल समूह या आप एरिल समूह जोड़ोगे। तो ये एल्डिहाइड का क्या है, आपका फार्मूला है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, आपका एल्डिहाइड का। ठीक, इसी प्रकार कीटोन का क्या फार्मूला होता है कि इसमें भी कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट कार्बन की दोनों संयोजकता एल्काइल समूह या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एल्काइल समूह जोड़ दिया। ठीक, या हम इसको जैसे एरिल समूह दिखा सकते हैं, तो हमने जैसे कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, केवल यही दिखाया। आप यहाँ पर आप एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जोड़कर, ठीक है, आप यौगिक बना सकते हो, तो वो आपका कीटोन श्रेणी का होगा। ठीक है, तो जब क्या हो बेटा कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CHO ग्रुप तथा, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से केवल, ठीक है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप तथा कार्बोनिल ग्रुप से केवल एल्काइल समूह, केवल एल्काइल, एल्काइल को कैसे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड आर करके। ठीक है, सर भद्दा आ रहा है। एल्काइल, वो नेटवर्क वीक हो रहा है ना, मैं भी देख रहा हूँ। बोल रहा हूँ तो समझ तो रहे होंगे, आवाज से क्लियर तो आ रही है आपके पास। जी सर, आवाज आ रही है। तो ऐसे लिखो, लिखो जब सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप तथा, ठीक है, तथा कार्बोनिल ग्रुप तथा कार्बोनिल ग्रुप कैसे दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड O से केवल, से केवल सिंगल बॉन्ड R, इसे हम बोलेंगे एल्काइल समूह। क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो क्रमशः वे एलिफेटिक एल्डिहाइड
व कीटोन कहलाते हैं। जुड़े होते हैं तो वो क्रमशः वे एलिफैटिक एल्डिहाइड या क्रमशः वे एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन कहलाते हैं। मतलब आप जब इसकी वैलेंसी क्या करो, हाइड्रोकार्बन एल्काइल समूह जोड़कर सैचुरेटेड करो, ठीक है, तो वो आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाएंगे। फिर इसी पैराग्राफ छोड़कर लिखना। जैसे एग्जाम्पल कर लेना, पहले एग्जाम्पल कर लो। जैसे आपने सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप था और आपने यहाँ पर एल्काइल समूह जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो ये मेथिल एल्डिहाइड है, इसका साधारण नाम है मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने 2 एल्काइल समूह यहाँ पर जोड़ दिए, तो ये आपका डाइमेथिल कीटोन कहलाएगा, साधारण नाम पर डाइमेथिल कीटोन। आ रही बात समझ में? ये मेथिल एल्डिहाइड, ये डाइमेथिल कीटोन, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य हो गया, ये कीटोन ग्रुप का सदस्य हो गया। क्लियर? आगे देखो, उसी में लिखो पैराग्राफ छोड़कर, लिखिए जब सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप तथा लिखो जब सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप तथा, देखो अगर दिखाई ना पड़ रहा हो तो फिर भी आवाज आ रही होगी आपके पास। सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप तथा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, ठीक है, से एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, या ना करना है, तथा कर देना, एल्काइल तथा एराइल समूह जुड़े होते हैं तो वे सभी एल्डिहाइड व कीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं। सभी लोग लिख रहे हैं ना बेटा? जी सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल करके दिखाओ आप। जैसे ये आपने CHO ग्रुप दिखाया और इससे एराइल समूह में आपने बेंजीन जोड़ दिया, फेनिल समूह जोड़ दिया, तो क्या बन गया C6H5CHO। ये आप इसको रिंग पर दिखा सकते हो, तो ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई और कहीं भी CHO ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, इसका नाम है बेटा बेंजल डिहाइड, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ आपका? एरोमेटिक एल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार जैसे आपने क्या किया कि C6H5, ठीक है, आपने कार्बोनिल ग्रुप से जोड़ दिया, ये भी C6H5 कार्बोनिल से जोड़ दिया, ठीक है,
तो ये भी आपका क्या हुआ बेटा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड कीटोन ग्रुप का हो गया। आ रही बात समझ में? हेलो, जी सर। इसका नाम लिखेंगे डाइफेनाइल कीटोन। इसका क्या नाम लिखा जाएगा? डाइफेनाइल कीटोन। ओके। अब इसके बाद हम जैसे चलेंगे कीटोन पर ही, बीचों बीच ऐसे डाल लीजिएगा कीटोन। सर थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। सर अब डालिए कीटोन। तो जैसे हम देखते हैं कि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप ये जुड़ा होता है, ये होता है ना कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में। तो कीटोन में जैसे आप देखते हैं दो भिन्न भिन्न एल्काइल समूह या दो भिन्न भिन्न मतलब एरिल या एलिफेटिक में एल्काइल समूह जुड़े हों, तो ऐसे जो आपके ईथर होते हैं, तो जैसे मान लीजिए इधर देखो, जैसे आपने इधर एक एल्काइल जोड़ दिया CH3 और इधर आपने जोड़ दिया C2H5, दोनों ही एल्काइल कैसे हैं? डिफरेंट हैं। और इधर देख रहे हो आप CH3, देखो मैंने जोड़ा, ये भी CH3 जोड़ा, ठीक है। ये दोनों एल्काइल देखो आप, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना तो आप देख रहे हैं ये दोनों एल्काइल समूह कैसे हैं? सेम है, यस ठीक है। सर। तो जब क्या हो कि कार्बोनिल ग्रुप से दोनों एल्काइल या एरिल समूह सेम हो, ठीक है, तो ऐसे जो आपके कीटोन होंगे वो आपके सरल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएंगे, ठीक है। बताएंगे सरल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन क्या है, कि जब कार्बोनिल ग्रुप से दो समान एल्काइल समूह या एरिल समूह जुड़े हों, तो सरल कीटोन या उसी को हम हिंदी में सममित कीटोन, इंग्लिश पर सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। देन क्या हो कि जब कार्बोनिल ग्रुप से दो भिन्न भिन्न एल्काइल समूह जुड़े हों, जैसे मैंने एक एल्काइल समूह एक कार्बन वाला जोड़ दिया और एक दो कार्बन वाला एल्काइल समूह जोड़ दिया, तो ऐसे आपके जो कीटोन होंगे वो आपके मिश्रित कीटोन या इंग्लिश पर सॉरी या इन्हीं को हिंदी में असम्मित कीटोन, और असम्मित कीटोन को इंग्लिश में कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा और एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लो चार्ट आपको दिखाना है कीटोन, ठीक। और कीटोन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लो चार्ट बस बना लीजिएगा, कीटोन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कीटोन्स को। पहला आप दिखाइएगा कैसा? सरल कीटोन, इंग्लिश में कहलाएगा सिंपल, ठीक है, सिंपल कीटोन। और या इसी को हम दूसरे सममित कीटोन भी कहते हैं, तो इंग्लिश में सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, कीटोन। यस सर। तो अब इसी के नीचे शॉर्ट में ऐसे लिख लेना कि लिखिए जब एल्काइल, लिखिए जब एल्काइल या एरिल समूह समान हो, बस इतना भर लिख लेना। तो आपको ध्यान रहेगा कि जब क्या हो कि एल्काइल समूह या एरिल समूह कैसे हो? समान जुड़े हो, तो आपका सिमेट्रिकल कीटोन होगा। और इसमें लिख लेना दूसरा, से यहाँ फ्लो चार्ट जो बनाया है यहाँ पर लिख लीजिएगा मिक्स्ड कीटोन, या इसी को हम अनसिमेट्रिकल कीटोन, तो ऐसे लिखिएगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल की UNSYMMETRICAL, ठीक है, अनसिमेट्रिकल।
कीटोन। और यहां लिखिएगा कि जब एल्काइल या एरिल समूह भिन्न भिन्न हो। शॉर्ट में से लिख लेना, जब एल्काइल समूह भिन्न भिन्न हो, इतना बार लिख देना, जब एल्काइल समूह भिन्न भिन्न हो। क्लियर? अब फिर ये एग्जाम्पल दे देना, ये आप दे दीजिएगा मिक्स्ड पर, ये दे दीजिएगा सिंपल पर। क्यों, समझ में आ रहा ना? कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं बताई आपको। ध्यान रखना है कि जब कार्बोनिल ग्रुप से दो आपके समान एल्काइल समूह हो तो सरल आपके कीटोन कहलाएंगे हिंदी में, ठीक है। और जब दो भिन्न भिन्न एल्काइल समूह जुड़े हों तो ऐसे आपके मिश्रित कीटोन, इंग्लिश में मिक्स्ड कीटोन, और उसी को हम असम्मित कीटोन, इंग्लिश में अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, एल्डिहाइडों और कीटोनों का नामकरण। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। दिखाई दे रहा है ना सबको? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक। पहला आप डाल लीजिएगा बीचों बीच हेडिंग करके, एल्डिहाइडों का नामकरण, ठीक है। तो बीचों बीच लिख लीजिएगा एल्डिहाइडों का नामकरण। पहले आप एल्डिहाइड का नामकरण कर रहे हो, एल्डिहाइडों का नामकरण, ठीक है। एक सेकंड रुको बेटा, बहुत आज सिग्नल वीक कर रहा है। यस सर। मौसम कैसा है आपके यहाँ का? सर बारिश हो रही सर। बारिश हो रही तभी सर। तभी सिग्नल वीक दिखा रहा है। सर हवा भी चल रही सर, आंधी आंधी भी आ रही सर। फिर तूफान आया है। वो तो मौसम है बेटा, बरसात का सीजन जो है, मानसून जो है वैसे 20 जून से आने लगता है, ठीक है। ये तो प्रतिवर्ष होता है, कोई नई घटना नहीं है। डाल ली हेडिंग आपने, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला आप दिखाएंगे एल्डिहाइडों का नामकरण, ठीक है। तो एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे लिखा जाएगा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप डालिएगा साधारण नाम इसी के अंदर, साधारण नाम, ठीक है। साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, साधारण नाम कैसे लिखना है आपको? एल्काइल एल्डिहाइड करके, साधारण नाम आपको लिखना है एल्काइल एल्डिहाइड करके लिखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी उनके जो है स्रोत और गुणधर्म के आधार पर और भी उनके जैसे कई सदस्य हैं, उनके नाम रखे गए हैं। जैसे मेथिल्डिहाइड को हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और इसका पहला सदस्य इसका फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये बेटा जो है नाम जो है क्या है कि साधारण नाम पर भी ये भी रखे गए हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों रखा गया है
क्योंकि जैसे जो साधारण नाम है सोर्स के अकॉर्डिंग रखा गया, जैसे आप इसका पहला सदस्य देखते हो, इसका पहला सदस्य HCHO है, ठीक है, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है क्या होता है कि इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड क्यों रखा गया, इसका रीजन है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल का पहले नाम रखा गया था उसके सोर्स के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, फार्मिक एसिड, क्योंकि उसके जो सोर्स है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे चींटी, ततैया, बर्रैया आदि के डंकों में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे चींटी में ये आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है, तो चींटी को इंग्लिश में बोला जाता था हंट, और लैटिन भाषा में चींटिन को हम फार्मिका कहते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग फार्मिक जो HCOOH है उसका नाम जो है फार्मिक एसिड रखा गया। तो क्या होता है कि जो फार्मिक एसिड है, जैसे लेबोरेटरीज पर हम सिंथेसिस करते हैं तो हम एल्डिहाइड के द्वारा हम फार्मिक एसिड बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड में कौन सा, HCHO के द्वारा। तो HCHO के द्वारा हम फार्मिक एसिड तैयार करते हैं, इसलिए इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के नाम से कहते हैं। तो बाकी जैसे अनर एल्डिहाइड है तो आप उनका जो साधारण नाम लिखोगे एल्काइल एल्डिहाइड करके, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं तो आपको ध्यान रहेंगे। जैसे इसका पहला सदस्य HCHO, एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य HCHO, और इसका जो साधारण नाम दिया गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, आप याद रखेंगे, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका दूसरा सदस्य है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। यहां से आप जो है इनका साधारण नाम एल्काइल एल्डिहाइड करके लिख सकते हो, क्योंकि आप CHO ग्रुप से एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें एक कोई एल्काइल समूह नहीं था, इसलिए एल्काइल एल्डिहाइड से इसका नाम नहीं दिया जा पाएगा, ठीक। इसका आप एल्काइल एल्डिहाइड करके इसका नाम लिख सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल एल्डिहाइड, ठीक। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम, साधारण नाम भी दिया गया एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। दिखाई दे रहा है ना सबको? हेलो, जी सर। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे अगला सदस्य में CH3 CH2 ऐसे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे फंक्शनल ग्रुप से जोड़ते जोड़ते, तो अगले मेंबर निकलते चले जाएंगे उससे फंक्शनल ग्रुप के। तो इसका अगला मेंबर क्या आ जाएगा, 2 कार्बन इसमें हाइड्रोकार्बन पर है, और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 3 कार्बन वाला तीसरा सदस्य हो गया। इसका जब नाम लिखोगे साधारण नाम, तो इसका साधारण नाम, ये एल्काइल से ये एल्डिहाइड, तो क्या नाम लिखा जाएगा, एथाइल एल्डिहाइड। ओके, क्या निकल जाएगा इसका नाम, एथाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक। या इसका दूसरा भी साधारण नाम दिया गया कि सभी जो है कार्बन को काउंट करके, ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम दिया गया, प्रोपेनल्डिहाइड, सभी कार्बन को काउंट करके एल्डिहाइड जोड़कर प्रोपेनल्डिहाइड। अब इसके IUPAC नाम आप जान लीजिए। दूसरा डालिए IUPAC नाम। तुम IUPAC नाम बेटा मेन है। साधारण नाम जो है क्या है, हमें कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंडों के याद रखने, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ओके, मतलब शुरू के 1-2 सदस्यों के। बाकी जो है हम IUPAC नाम ही लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक, इसका IUPAC नाम एल्केन के बेस पर लिखा जाएगा, ठीक है।
ई हटाकर इसका सफिक्स नाम जोड़ देंगे अल, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केनल। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो एल्केन के बेस पर लिखा जाएगा और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ देंगे तो सफिक्स होता है इसका अल, तो नाम हो जाएगा एल्केनल। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप पहला सदस्य इसका HCHO है, दूसरा सदस्य इसका CH3CHO है और तीसरा सदस्य आपका 3 कार्बन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखेंगे मेथेनॉल। मेथेन एक कार्बन है, सफिक्स जोड़ देंगे CHO का, मेथेनॉल। AL है स्पेलिंग, अगर OL हो जाएगा तो एल्कोहल पहुंच जाएगा, A और O में ही इतना डिफरेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम लिखा जाएगा तो एथेनॉल, ETHENAL। इसका लिखा जाएगा प्रोपेनल, इसका नाम लिखा जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, ए रहेगा बेटा, ई नहीं है, ये ए रहेगा, चूंकि एल्केन से ALKANE होता तो ANE हटाकर AL जोड़ देना है आपको, बस ये ए ही रहेगा। ये समझ में आ गए ना? इसी प्रकार Yes, sir. दूसरा पॉइंट डालिएगा, कीटोन। ठीक है, और ये कल लेकर चलता हूं मैं आपको, 10 बज चुके 4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो